ब्राह्मी सुंदरी बहनों को मालूम हुआ तो हटाने को आई बेले, अरे हमारे भैया ऐसा तप कर रहे हैं, कोई प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, आहार को भी नहीं उठे हैं, आहार किया जाता कि नहीं किया जाता ये पता भी नहीं है, खड़े हैं और वो बार बार बेले हटाने की कोशिश करी। भरत को मालूम चला बाहुबली अभी भी ध्यान में है, आहार को भी नहीं गए, उठे ही नहीं है, अरे मेरी वजह से उनको क्लेश हो गया, मेरी वजह से उनको विकल्प आ गया, ओ ये तो हमारे लिए, चलो उनकी पूजा करेंगे। और गए तो जैसे ही अरे ये जो भी बना निमित्त कुछ नहीं है, धरा ना तुम्हारी ना हमारी, सत्ता किसी की नहीं, सत्य सबका होता है, और ऐसे भाव करके और जो स्तुति गुणगान करने लगे उसी समय केवल ज्ञान हो गया। अब हो गया तो हो गया। अब बाहुबली के लिए उन्होंने स्तुति गुणगान कर दिया, सो 1 बरस में केवल ज्ञान हो गया। तो आदिनाथ भगवान को भी पहले कर देते तो उनको भी केवल ज्ञान हो जाता, लेकिन आदिनाथ को तो 1000 बरस लग गए केवल ज्ञान माने में। भरत ने कोई स्तुति नहीं की होगी, आदिनाथ को 1000 बरस लग गए, बाहुबली को 1 बरस। भरत की स्तुति करने से बाहुबली को केवल ज्ञान हो गया ऐसा नहीं, बाहुबली के परिणामों में उस समय स्थिरता आई होगी, उपयोग स्थिर हुआ, इसलिए उनको केवल ज्ञान हो गया। हाँ, बाहर से भरत निमित्त बन सकते हैं, भरत इस रूप में भी निमित्त बन सकते हैं कि बाहुबली को कोई शल्य तो थी नहीं, क्योंकि वो महाव्रती थे, महाव्रतियों को उस गुणस्थान की भूमिका में शल्य नहीं होती है। हाँ, 6ठे 7वें गुणस्थान में शल्य नहीं है, ये 5वें गुणस्थान तक ही शल्य जाती हैं। माया मिथ्या निदान शल्य होती है, न माया थी न मिथ्या था न निदान थी, कोई शल्य नहीं थी। तो शल्य नहीं थी तो फिर बाहुबली को इतना समय क्यों लग गया? हाँ, शल्य तो नहीं रही होगी, 6ठे 7वें गुणस्थान की भूमिका में क्वचित कदाचित मन में परिणाम आ सकता है कि मेरी वजह से भरत को क्लेश हो गया, मेरी वजह से भरत को विकल्प आ गया, मैं निमित्त बन गया, भरत का अपमान हो गया। ये तो छद्मस्त में ख्याल में आ सकता। यदि ये ख्याल भी आ गया हो तो भी केवल ज्ञान होने वाला नहीं। हाँ, 6ठे 7वें गुणस्थान की भूमिका में आ सकता है, स्मृति है, कोई अनुराग थोड़ी है। मन में स्मरण आना कोई बड़ी बात नहीं होती है, स्मरण का कोई महत्व तो नहीं है। अनुराग राग देश का भाव आ जाए तो वो गड़बड़ करता है। स्मरण तो सहज आता है, आ सकता है, स्वर्ग का आ जाए, नरक का आ जाए, जिस चीज का तुमने त्याग कर दिया उसका स्मरण आ सकता है। स्मरण का कोई मतलब नहीं, आया गया आया गया। जैसे आपकी गाड़ी चलती है ना, बारिश के दिनों में चलती कि नहीं चलती, आप अंदर बैठे सुरक्षित, पानी नहीं लग रहा, लेकिन सारा पानी तो गाड़ी पर गिर रहा है और सामने वाले कांच पर भी आ रहा है। अब कांच पर पानी गिर रहा है तो सामने देखने में बाधा होती है, अब पानी तो गिरेगा ही गिरेगा, बारिश हो रही है, पानी को कौन रोक सकता है। अब पानी गिर रहा है तो हमें चलना भी तो है, तो क्या करें क्या करो, दो लगे रहते हैं क्या लगे रहते हैं, हाँ, वाइपर, बस स्मृति आई वाइपर लगाओ साफ करते जाओ, आई साफ करो, आई साफ करो, ओ बटन दबा दो, वो अपने आप चलता रहेगा, बार बार थोड़ी करना पड़ेगा। बटन चालू कर दो, पानी गिर रहा है साफ हो रहा है, पानी गिर रहा साफ हो रहा है। स्मृति में कोई भी विषय आ सकता है, पर हमें उससे संबंध नहीं जोड़ना, उसमें राग द्वेष का भाव नहीं लाना, तो स्मरण आपके कर्म बंध का कारण नहीं बन पाएगा। कर्म बंध का कारण कब बनेगा? जब हम उसमें राग द्वेष का परिणाम जोड़ेंगे तो बनता है। तो इस तरह से कायोत्सर्ग बाहुबली ने 1 बरस का सबसे बड़ा किया। गर्मी, सर्दी है, बरसात, चौमासा पूरा निकल गया, पत्रिका भी नहीं छप पाई, एक फ्लैक्स भी नहीं बना होगा कि बाहुबली खड़े होकर चौमासा कर रहे हैं। सर्दी गर्मी निकल गई, एक कार्यक्रम भी नहीं हुआ है,
ऐसा कैसे हो गया महाराज, एक साल कुछ उनका हुआ ही नहीं। कार्यक्रम कराना था, आहारचर्या करानी थी, नारियल बंटवाने थे सब हमारी प्लानिंग फेल हो गई। बाहुबली ने कोई मौका ही नहीं दिया। अरे ये मौका तो तुम लोग बहुत स्थूल चाहते हो। योगी साधक को क्या, वो तो अपनी चर्या करता है। समय नहीं लगो, पता ही नहीं लगो, समय नहीं लगो, वो तो ठीक है। कितना बड़ा, अब चक्रवर्ती के रूप में उनका कथानक लग रहा, लेकिन मुनि बनने पर अद्भुत अंतर मुहूर्त में परिणाम कैसे उनके बने होंगे। यहां तो लड़ने को तैयार है। बाहुबली ध्यान रखो, पिताजी वाली बात नहीं करना कि पिताजी दे गए थे, अभी तो हमको चाहिए है। चक्र रत्न उसके बिना अंदर नहीं आएगा। वो क्षत्रिय थे, वो राजा थे, तो राजा को राजा का धर्म निभाना पड़ता है। ऐसा तो कायोत्सर्ग 1 बरस का उत्कृष्ट माना गया है। अन्यथा तीर्थंकरों के कथानकों के अनुसार 6-6 महीने तक के योग तीर्थंकरों के सामय के बने हुए हैं। विहायोगति, जिस कर्म के उदय से आकाश में गमन होता है उसे विहायोगति नाम कर्म कहते हैं। अपने लिए अपने पास कर्म है, उसी कर्म की वजह से हम गमनागमन कर पाते हैं। और गमनागमन हमारा कहाँ होता है? आकाश में। स्पेस है, जमीन पर हमारे पैर रखे रहते हैं, पर उठते कहाँ हैं? उठते कहाँ हैं? ये जितना खाली स्थान स्पेस है ना, ये सब आकाश माना गया है। तो आकाश में ही हमारे हाथ पैर ही चलते रहते हैं। उड़ना आदि ये आकाश में होता है। तो जिस कर्म के उदय से आकाश में गमन होता है, आकाश का मतलब आप ऊपर जो नीला नीला दिखता है उसी को आकाश मत मानो। आकाश तो ये भी है, ये सब पूरा खाली खाली जो दिखता है ये स्पेस खाली आकाश है। जमीन अलग है, बाकी आकाश है। ये विहायोगति, इसके 2 भेद है, प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति। चलने में जो अच्छा लगे वो प्रशस्त, चलने में जो अच्छा ना लगे वो अप्रशस्त है। प्रशस्त क्या कहलाता? जैसे हाथी की चाल है, घोड़े की चाल है, गाय भैंस बैल की चाल है, ये प्रशस्तता से चलते हैं। ऊंट की चाल अप्रशस्त विहायोगति मानी गई। ऊंट के पैर टेढ़े टेढ़े से होकर के चलते हैं। हाँ, उसका ऊपर नीचे को भाग होता है चलने में। ऊंट की चाल अप्रशस्त विहायोगति में है, हाथी वगैरह की चाल प्रशस्त विहायोगति। अब कोई मान लो किसी के पैर कम ज्यादा हो या कोई कमर से, तो जो ऐसे चले तो उसकी अप्रशस्त विहायोगति मानी जाएगी, और जो ठीक ठाक है संस्थान से चलता है तो प्रशस्त मानी जाती है। हाँ देखो नीचे लिखा, प्रशस्त अप्रशस्त विहायोगति का लक्षण क्या है? गज, वृषभ, हंस, मयूर आदि के गमन की तरह सुंदर गति को प्रशस्त विहायोगति कहते हैं। ऊंट, गधा, बिल्ली, कुत्ता, सर्प आदि के समान कुटिल गति को अप्रशस्त विहायोगति कहते हैं। कुटिल और टेढ़ी मेढ़ी। प्रत्येक शरीर, जिस कर्म के उदय से एक शरीर का एक ही जीव स्वामी होता है उसे प्रत्येक शरीर नाम कर्म कहते हैं। क्या? जिस कर्म के उदय से एक शरीर का एक ही जीव स्वामी है। हाँ, एक शरीर का एक ही जीव स्वामी है। हॉस्पिटल में हमारा कमरा अलग होना, आप अकेले तो हो, उससे क्या लेना देना आपको? हमारा अलग रिजर्व। धर्मशाला में आप अकेले हो, इससे आपको क्या लेना? आप तो अपना चार्ज बताओ कितना चाहिए, हम अकेले रहेंगे। एक कमरे का मालिक एक हो गया और सब कमरे भर गए, भैया कमरे अब नहीं है, हॉल में पलंग लगे हुए हैं, बिस्तर बिछे हैं, चले जाओ कुंडलपुर में विद्या भवन में। हाँ, विद्या भवन में रात में 9:30-10 बजे वो आएगा ऑफिस से,
हाँ, किसका पलंग है, किसका पलंग है, रात भर का चार्ज लगेगा। बाकी आप दिन में देखो, कल फिर आओगे तो फिर जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड नहीं, जनरल वार्ड। चलो सब एक साथ 100 पलंग 100 बिस्तर लगा दिए, सो जाओ, जनरल वार्ड। प्रत्येक शरीर क्या है, एक शरीर का स्वामी एक जीव। हम और आपका जो शरीर है, इसमें पंचेंद्री जो हमारा पना है, पंचेंद्री पना जीव का जो है, उस पंचेंद्री पने में एक शरीर का वही स्वामी है जीव। इस शरीर के आश्रित अनेक शरीर अनेक जीव रहे, वो बात अलग है। अनेक जीव इस शरीर के आश्रित रहे, वो बात अलग है, लेकिन मालिक एक ही जीव, पंचेंद्री मनुष्य पर्याय को प्राप्त जीव इसका मालिक है। लेकिन साधारण शरीर, जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनेक जीव स्वामी होते हैं, एक शरीर के अनेक जीव स्वामी होते हैं। अकेला कोई एक चोर चोरी करके भागे तो जितना माल है उसका मालिक वही है, क्योंकि अकेला भागा। 4-5 मिलकर के निकाल करके लाए हैं तो सामान एक है, लेकिन हिस्सा बांट होगा। मालिक वो सब हैं, वो साधारण है, क्योंकि सब मिलकर के लाए हैं तो सब मिलकर के उसके मालिक बनेंगे, स्वामी बनेंगे। सेपरेट सेपरेट और कॉमन। साधारण शरीर, एक शरीर के अनेक जीव स्वामी होते हैं, उसे साधारण शरीर नाम कर्म के त्रश। जिस कर्म के उदय से 2 इंद्रिय आदि यानी 3 इंद्रिय चौंद्री पंचेंद्रिय जीवों में जन्म होता है, उसे त्रस नाम कर्म। स्थावर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से एकेंद्रीय जीवों में जन्म होता है। स्थावर पंच हैं, पांचों में से कोई भी। स्थावर नाम सुभग, जिस कर्म के उदय से दूसरे जीवों को अपने से प्रीति होती है। हाँ, जिस कर्म के उदय से अपना कर्म है, अपना कर्म है, दूसरे जीवों को अपने से प्रीति, उसको अपने से प्रीति हो रही तो हमारा सुभग नाम कर्म का उदय है। हाँ, हमारा सुभग नाम कर्म उसको प्रेरित कर रहा है। और दुर्भग, जिस कर्म के उदय से रूपादि गुणों से युक्त होने पर भी दूसरे जीवों को अपने से प्रीति नहीं होती, उसे दुर्भग नाम कर्म कहते हैं। ये तो हो गया नाम कर्म की वजह से। सुभग सबको अच्छे लगेंगे, दुर्भग सबको अच्छे नहीं लगेंगे। ये जनपद जनरल बात है, बहुतायत लोगों में अच्छे बुरे होना, लेकिन एक आध दो लोगों के लिए अच्छे बुरे होना वो नाम कर्म नहीं है, वो रागद्वेष है। हाँ, वो रागद्वेष माना जाएगा, मोह का परिणाम माना जाएगा। सबके लिए अच्छे लगते हैं और एक को बुरे लग रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा दुर्भग नाम कर्म का उदय थोड़ी है, वो उसके अंदर कोई हमारे प्रति द्वेष भाव आ रहा है। वो द्वेष भाव के कारण हमको अच्छा नहीं मानता और हम सबको बुरे लग रहे हैं, और एक आदमी कह रहा नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं, तो उसका राग का भाव हमारे प्रति है, इसलिए वो हमारे अवगुणों को न देख करके मोह कर रहा है। हाँ, गुण होने पर भी सभी को अच्छे ना लगे, दुर्भग नाम कर्म है। हाँ, और गुण ना होने पर भी सबको अच्छे लगे, सुभग नाम कर्म है। ज्यादा योग्यता नहीं है लेकिन सुभग नाम कर्म प्रेरित कर रहा है। अच्छे होने पर भी बुरे लगे, किसी का मोह भाव हो सकता है। बुरे होने पर भी अच्छे लगे, किसी का राग भाव हो सकता है। हाँ, जनरली अच्छे बुरे की मान्यता अलग है, लेकिन जिसका जिससे संबंध है, जिसका जिससे जमता है, अच्छे बुरे की व्याख्या नहीं, उसका मोह का परिणाम रहता है। पर मोह के परिणाम के अनुसार वो अपने अपने हिसाब से करते हैं। सुस्वर, जिस कर्म के उदय से सुरीला स्वर होता है उसे सुस्वर, सुरीला। हाँ, क्या सुरीला स्वर और रसीली सब्जी फिर कहना क्या क्या सुरीला स्वर और रसीली। अब सब्जी और उसके पानी का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब दाल कम है और पानी बहुत ज्यादा भर दिया
तो भी फिर अब दाने कहाँ पड़े हैं देखने के लिए डुबकी लगाना पड़ेगी। ऐसे थोड़ी देखेंगे दाने कहाँ पर पड़े हैं। अब पानी बहुत कर दिया, दाल बिल्कुल भी कम है, नीचे जाके बैठ गए दाने को देखने के लिए, अब डुबकी लगाओ तब दाने पता पड़ेंगे। मोती निकालना है ना एक एक। और बहुत गाढ़ी कर दी, पानी का अंश ही नहीं है उसमें, वो भी कैसे? तो बराबर अनुपात। अब कई लोग क्या करते, जैसे उन्होंने अच्छा दो ऐसा करके वो लिया, चम्मच भरी, उसका रस पूरा नीचे कर दिया, गाढ़ी गाढ़ी देने का भाव अच्छा है, लेकिन उस अनाज के साथ उस पानी की भी तासीर होती है, और बल्कि उस अनाज का सार भाग उस पानी में निकल जाता है। हाँ, विटामिन उसमें आ जाते। तो दोनों को अनुपात से मिला करके, तो सुस्वर नाम कर्म क्या? जिस कर्म के उदय से सुरीला स्वर होता है, ये नाम कर्म है। कंठ स्वरवान होना। दुस्वर जिस कर्म के उदय से खराब स्वर होता है उसे दुस्वर नाम कर्म कहते हैं। कोयल की आवाज मधुर मानी गई है, कौए की आवाज थोड़ा सा, अब उसकी गलती थोड़ी है, वो तो अपना भजन गाना शुरू करता है, आपके स्वागत में गीत गाना शुरू, आप कहते चलो 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 मत सुनाओ, कौआ कहता हमने बोलना ही शुरू नहीं किया और आपने मना कर दिया। और कोयल बैठी है, सुनो जरा, अभी अभी बोलेगी, अभी बोलेगी, जब तक नहीं बोले रोके रहो, अभी बोलने वाली है। ऐसा है, नाम कर्म है, उसके नाम कर्म है, हमारे राग द्वेष के परिणाम हो सकते हैं। सामान्यतः अच्छे बुरे की कल्पना अच्छे बुरे के रूप में आती है। कांटा दिखेगा बुरा लगेगा, फूल दिखेगा अच्छा लगेगा, गंदगी दिखेगी अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी चीज दिखेगी, ये सामान्य से व्यवहार होना अलग बात है, लेकिन उसमें विशेष रूप से तो फिर वो राग द्वेष का परिणाम हो जाता है। शुभ जिस कर्म के उदय से मस्तक आदि अवयव सुंदर मालूम होते हैं, अच्छे बनते हैं। अशुभ जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव देखने में मनोहर नहीं मालूम होते, अशुभ नाम कर्म है। सूक्ष्म जिस कर्म के उदय से दूसरों को नहीं रोकने वाला और दूसरों से नहीं रुकने वाला शरीर प्राप्त होता है, उसे सूक्ष्म। बादर जिस कर्म के उदय से दूसरों को रोकने वाला और दूसरों से रुकने वाला स्थूल शरीर प्राप्त होता है, उसे बादर नाम कर्म कहते हैं। शरीर संबंधी इतना ही रखते हैं।